तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए, बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए दोस्तों, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए हिंदी का यहाँ पे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर लिए हैं दोस्तों। यहाँ पे नागरी लिपि, नागरी लिपि चैप्टर से जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जितने भी छात्र मैट्रिक है और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो ये चैनल दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन जानते हैं। यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बताना कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कितना प्रश्न पहले से जानते थे। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो नागरी लिपि है। सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है नागरी लिपि के। नागरी लिपि जो है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के बुक्स का एक चैप्टर है क्लास 10th हिंदी का, जिनके लेखक है दोस्तों यहाँ पे गुणाकर मूले। कौन है दोस्तों? यहाँ पे गुणाकर मूले। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पे कि सूर्य नामक पुस्तक किन की रचना है। सूर्य नामक पुस्तक आप सभी के बुक्स में ही ये दिया गया है कि बुक सूर्य नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। मैक्स मुलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूले या फिर महात्मा गांधी। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गुणाकर मूले जी के द्वारा सूर्य नामक पुस्तक लिखा गया। ये प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको याद कर रख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। पहला है देवनागरी, खरोष्टी, सौरसैनी या फिर ब्राह्मी। तो देखिए दोस्तों, नेवारी भाषा जो होती है वो लिखा जाता है आपका देवनागरी भाषा में। जैसे हिंदी का लिपि कौन सा है, तो देवनागरी है। ठीक है, उसी तरीके से ये नेवारी भाषा भी है, वो देवनागरी ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर कहा गया है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के जो रचयिता है दोस्तों, उसका नाम यहाँ पे दिया गया है भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, यतीन्द्र मिश्र या फिर गुणाकर मूले। तो से उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे गुणाकर मूले। भारतीय लिपियों की कहानी जो है ये गुणाकर मूले जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते। कहा गया है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए, हिंदी से रिलेटेड जितनी भी बोलियां हैं ना, वो सारे दोस्तों आपका देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है, खरोष्टी, तेलुगु, ब्राह्मणी ये सभी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देवनागरी। ठीक है, हिंदी से रिलेटेड जितने भी बोलियां हैं ना, चाहे आपका भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, ये सारे देवनागरी लिपि में ही लिखे जाते हैं। जो आपका बाएं से दाएं की ओर चलता है इसे लिखते हैं ना। जैसे यहाँ पे देवनागरी मैंने लिखा, तो ये किधर से मैंने लिखा, इधर से लिखा, मतलब ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि के जो लेखक है दोस्तों, वो आपका गुणाकर मूले है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 5 का सी, गुणाकर मूले। 6 नंबर है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों, वो है आपका यहाँ पे देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा 6 का बी, देवनागरी लिपि। 7 नंबर है कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश जो है दोस्तों, यहाँ पे वो रचना है सरहपाद की। किसकी? तो सरहपाद की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 का ए, सरहपाद की दोहा कोश रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर कहा गया है कि रामायण की रचना किस भाषा में की गई है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो देखिए दोस्तों, रामायण की जो रचना है ये आपका यहाँ पे संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे से उत्तर क्या हो जाएगा 8 का ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। मतलब किस तरीके की ये विद्या है दोस्तों नागरी लिपि, या फिर कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर साक्षात्कार। ये चीज़ आप लोगों से पूछा जाता रहा है। जैसे यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या था दोस्तों, आप सभी को पूछा जाता रहा है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो चलिए वो ललित निबंध था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे पूछा गया है कि नागरी लिपि के बारे में। तो नागरी लिपि जो है दोस्तों, ये आपका एक तरह का निबंध है। क्या है? निबंध है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 9 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। कहा गया है कि तमिल, मलयालम, कन्नड़ भाषाएं जो है ये तेलुगु कहाँ की भाषाएं हैं। उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की,
पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की। देखिए दोस्तों यहाँ पे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ जो है ये तमिलनाडु का हो गया, ये केरल का हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश का हो गया, ये कर्नाटक का हो गया। ये सारे आपका साउथ इंडियन है, मतलब दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। तो उससे उत्तर क्या हो जाएगा 10 का डी। अगला है दोस्तों कि निबंध के जो लेखक है वो कौन है। तो निबंध मतलब इसी का नागरी लिपि निबंध की बात हो रही है। तो निबंध के जो लेखक है दोस्तों वो है आपका गुणाकर मूले। यहाँ पे नागरी लिपि हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरहपाद की जो कृति है किसके द्वारा ये लिखा गया है, सरहपाद, ठीक है। अगर सरहपाद की जो कृति है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छकटिकम या फिर मेघदूतम। सरहपाद के द्वारा लिखा गया यहाँ पे कृति पूछा गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दोहा कोश, ठीक है। क्या हो जाएगा दोहा कोश, क्योंकि मेघदूत जो है ये आपका कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का ए। अगला है 30 नंबर कि हिंदी के आदि कवि कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि हिंदी के आदि कवि कौन माने जाते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका सरहपाद। जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि सरहपाद की जो कृति है वो है आपका दोहा कोश, ये हो जाएगा आपका सरहपाद, ठीक है, जिनके लेखक है दोहा कोश के। अगला है कि हिंदी लिपि लिखी जाती है हिंदी। तो हिंदी लिपि जो है ना, हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो उससे उत्तर क्या हो जाएगा 14 का ए। अगला है दोस्तों 15 नंबर की 12वीं सदी के केरल के शासकों को सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। किस मतलब बोला गया है कि किस शब्द में किस लिपि में अंकित है, ठीक है, वहाँ के शासकों पर वीर केरलस्य 12वीं सदी के जो केरल के शासक थे उनके सिक्कों पर कौन सी भाषा में लिपि जो है अंकित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, ब्राह्मी, खरोष्टी, गुजराती, देवनागरी। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका देवनागरी लिपि में जो केरल के शासक के सिक्कों पर शब्द मिले हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। देखिए ईसा की 14वीं 15वीं सदी के जो विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की जो लिपि में लिखा है, लिपि को या फिर कहा है, वो है आपका नंदी नागरी। क्या कहा है, नंदी नागरी। अगला यहाँ पे 17 नंबर कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख हैं वो मिलने लगते हैं दोस्तों आपका 9वीं सदी से। किन से, 9वीं सदी से। अगला यहाँ पे 18 नंबर कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, वो है आपका दक्षिणी भारत से। कहाँ से, दक्षिणी भारत से। अगला यहाँ पे कि बेतम्मा दानपत्र किस समय का है। तो बेतम्मा दानपत्र जो है ये देखिए पूछा गया प्रश्न है, बेतम्मा दानपत्र जो है वो किस समय की है ये पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1020 ईस्वी। ये नागरी लिपि से ही रिलेटेड सारे प्रश्न हैं बुक से अंदर से। अगला है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, वो देवनागरी में। देखिए ये जो प्रश्न है ना हर एक साल पूछे जाते रहे, याद रखिएगा देवनागरी लिपि। अगला है कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। केरल के शासक का तो था देवनागरी में दोस्तों, लेकिन विजयनगर के शासकों का कहाँ था, तो ये था आपका नंदी नागरी में। किसमें, नंदी नागरी में लिपि में यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे विजयनगरी शासक है ना, तो नंदी नागरी हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सेम तरह के क्वेश्चन है नंदी नागरी लिपि में। अगला है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। परमार शासक भोज जो थे वो रहने वाले थे आपका धारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के या फिर अजमेर के। तो से उत्तर हो जाएगा दोस्तों धारा नगरी के। दोस्तों हम लोगों ने नागरी लिपि चैप्टर से टोटल 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं और इससे बाहर एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न बता देता हूँ। देखिए पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय में, इतना ही पूछे गए हैं अभी तक और सारे रिपीटेड प्रश्न है, इतना ही पूछे जाएंगे इसी में से, ठीक है। पहला है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
अगला है कि लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया है, ये भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो आप लोग लिख देना। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा हिंदी, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, जितने भी इनसे जुड़े भाषाएं हैं वो सारे हो जाएंगे। अगला है कि नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी, ये भी आप लोग यहाँ पे बताना है। तो 4 टोटल लघुत्तरीय प्रश्न थे जो रिपीटेड प्रश्न इसी में से पूछे जाते रहे हैं, उसको आप लोग को याद रखना होगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा दोस्तों नागरी लिपि से रिलेटेड सारे प्रश्न को। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहादुर चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न को। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आप लोग को नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज में।